यह पुस्तक ईगो इज द एनमी, अहंकार ही शत्रु है, लेखक रयान हॉलिडे द्वारा लिखी गई है। यह एक शक्तिशाली गाइड है जो बताती है कि हमारा अहंकार, ईगो, हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में सबसे बड़ी बाधा कैसे बन जाता है। परिचय, अंदर का दुश्मन, इंट्रोडक्शन, द एनिमी विद इन। लेखक रयान हॉलिडे अहंकार को अपनी ही महत्ता में एक अस्वस्थ विश्वास के रूप में परिभाषित करते हैं। उनका तर्क है कि हमारी सफलता के मार्ग में बाहरी चुनौतियां कम, बल्कि हमारा अपना अहंकार अधिक घातक होता है। अहंकार हमें वास्तविकता से दूर कर देता है, हमारी कमियों को देखने से रोकता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। यह पुस्तक जीवन के 3 चरणों के माध्यम से इस बात की पड़ताल करती है कि अहंकार किस प्रकार हमें नुकसान पहुंचाता है। चाह, एस्पायर, जब हम कुछ हासिल करने की शुरुआत करते हैं। सफलता, सक्सेस, जब हम अपनी मंजिल प्राप्त कर लेते हैं। विफलता, फेलियर, जब हम मुश्किलों और हार का सामना करते हैं। भाग 1, चाह, एस्पायर, शुरुआत में अहंकार को कैसे रोकें। जब हम अपने करियर या किसी बड़े लक्ष्य की शुरुआत करते हैं तो अहंकार हमारे सीखने और काम करने की क्षमता को नष्ट कर सकता है। इस चरण में अहंकार को दूर रखने के लिए यह सबक आवश्यक है। बात कम, काम ज्यादा, वर्क वर्क वर्क। अहंकार हमें काम करने से पहले ही उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करने या उसका प्रचार करने के लिए उकसाता है। लेखक चेतावनी देते हैं कि बातें और काम एक ही संसाधन के लिए लड़ते हैं और ज्यादा बात करने से हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। असली काम पर ध्यान दें, न कि दिखावे पर। उद्देश्य, पर्पस को जुनून, पैशन से बदलें। जहां जुनून, पैशन अस्थिर और भावनात्मक होता है, वहीं उद्देश्य, पर्पस सीमाओं के साथ आता है और हमें अनुशासित रखता है। अपने काम को लेकर केवल भावुक होने के बजाय एक स्पष्ट लक्ष्य और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें। हमेशा एक छात्र बने रहें, ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट। अहंकार हमें यह मानने पर मजबूर करता है कि हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं। सफल होने के लिए हमें लगातार सीखने की मानसिकता अपनानी होगी। अपने से बेहतर लोगों से सीखें और हमेशा आलोचना, क्रिटिसिज्म को सीखने का अवसर मानें। कैनवस रणनीति अपनाएं, फॉलो द कैनवस स्ट्रैटेजी। महान बनने की जल्दबाजी के बजाय दूसरों के लिए एक कैनवस बने, यानी दूसरों के लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी मदद करें। यह तरीका आपको हुनर सीखने, संपर्क बनाने और विनम्र रहने का मौका देता है, जो अंततः आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों में सहायक होता है। भाग 2, सफलता, सक्सेस, कामयाबी में अहंकार का प्रबंधन। जब हम सफल हो जाते हैं तो अहंकार एक नए रूप में सामने आता है जो हमें अंधा कर सकता है और हमारी सफलता को नष्ट कर सकता है। शांत रहें, मेंटेन योर सोब्राइटी। सफलता के बाद अहंकार हमें अपनी सीमाएं भूलने और खुद को महान समझने के लिए प्रेरित करता है। लेखक सलाह देते हैं कि हमें अपनी सफलता के बावजूद विनम्र, अनुशासित और शांत रहना चाहिए, ताकि हम वास्तविकता से जुड़े रहें। खुद को कहानी न सुनाएं, डोंट टेल योरसेल्फ अ स्टोरी। सफलता के बाद अहंकार हमें अपनी यात्रा को एक शानदार कहानी में बदलने के लिए उकसाता है, जहां सारी मेहनत हमारी थी और सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हुआ। इस झूठे आख्यान, फॉल्स नैरेटिव से बचें, क्योंकि यह आपको भविष्य में सीखने से रोक देगा। मैं की बीमारी से बचें, बीवेयर द डिजीज ऑफ मी। जब अहंकार नियंत्रण में आ जाता है तो व्यक्ति का ध्यान काम से हटकर अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रसिद्धि पर केंद्रित हो जाता है। हमेशा अपने काम के उद्देश्य पर ध्यान दें, न कि इस बात पर कि वह आपको कितना महत्वपूर्ण महसूस कराता है। भाग 3, विफलता, फेलियर, गिरने के बाद अहंकार से लड़ना। विफलता अपरिहार्य है और इस समय अहंकार सबसे अधिक विनाशकारी हो सकता है। यह हमें शर्मिंदा करता है,
दूसरों पर दोष डालने के लिए उकसाता है और उठने से रोकता है। सक्रिय समय या मृत समय, अलाइव टाइम और डेड टाइम, विफलता के बाद का समय या तो मृत समय हो सकता है जहां आप निष्क्रिय होकर बैठते हैं और किस्मत का इंतजार करते हैं, या सक्रिय समय जहां आप उस समय का उपयोग सीखते, योजना बनाते और आगे बढ़ने के लिए करते हैं। चुनाव आपके हाथ में है। प्रयास ही पर्याप्त है। द एफर्ट इज इनफ। यदि आपने ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है तो आपको आत्मसंतुष्टि मिलनी चाहिए, भले ही परिणाम उम्मीद के मुताबिक न हो। अपनी पहचान को बाहरी पहचान, एक्सटर्नल रिकॉग्निशन से नहीं, बल्कि अपने मानकों के अनुसार किए गए काम से जोड़ें। अपना स्कोर कार्ड बनाए रखें। मेंटेन योर ओन स्कोर कार्ड। दूसरों की राय या सम्मान को अपना स्कोर न बनने दें। इसके बजाय अपने आंतरिक मानकों, इंटरनल स्टैंडर्ड्स को बनाए रखें। मायने यह रखता है कि आप खुद के प्रति कितने ईमानदार रहे, न कि दुनिया आपके बारे में क्या कहती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। रयान हॉलिडे का अंतिम संदेश यह है कि अहंकार को केवल एक ही चीज हरा सकती है, विनम्रता। जीवन के हर चरण में, चाहने, सफल होने या विफल होने पर, हमें अहंकार को पहचानने, उसे चुनौती देने और उसे आत्म जागरूकता, परिश्रम और उद्देश्य से बदलने की आवश्यकता है। अहंकार को नियंत्रित करके ही हम सच्चा, स्थायी और सार्थक काम कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही किताबों के सारांश के लिए सब्सक्राइब करें पेज टर्नर्स चैनल को, जहां पन्ने पलटते हैं आपका जीवन।